आनंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप देह विनाशी में अविनाशी देह विनाशी मैं अविनाशी शुद्ध चिदात्म चेतन रूप देह मरे पर मैं नहीं मरता देह मरे पर मैं नहीं मरता अजर अमर में आत्मस्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। श्री जिन शासन गुरु नमो नानाविध सुखकार आत्महित उपदेशते करे मंगलाचार जो लक्ष्मी के निलय भूत उन अविनाशी प्रभु को उर्धार ग्रंथ रचूं आत्मानुशासन भव्य जनों को है शिवकार। हे आत्मन तू दुख से डरता और सुख की बाछा करता इसीलिए मैं दुखहारी और सुखकारी रचना करता। मधुर विपाकी उपदेशामृत वै यदि कटु भी भाषित हो कटु औषधि ग्राहक रोगीवत किंचित तू भयभीत न हो किंचित तू भयभीत न हो। जैसा मधुर मंगलाचरण है वैसा ही ज्ञान का आनंद ज्ञान और वैराग का आनंद को देने वाला आचार्य गुणबत स्वामी की महान ज्ञान और वैराग पोषक रचना आत्मानुशासन का स्वाध्याय हम यहाँ प्रतिदिन करते हैं। वर्तमान में इस गाथा नंबर 245 की चर्चा चल रही है कर्म बंध और उसकी निर्जरा की परिपाटी। जैसे ही मंगलाचरण में कहा कि सभी जीव संसारी जीव दुख से परेशान हैं दुख से दुखी हैं और सभी सुख चाहते हैं। बताओ कोई है संसार में ऐसा जीव जो दुख चाहता हो? कोई दुख नहीं चाहता। सभी जीव सुख चाहते हैं लेकिन उस सुख को प्राप्त करने का जो सही मार्ग था वो आज तक हमने किया ही नहीं, वो प्राप्त नहीं किया हमने, वो मार्ग हमने चुना ही नहीं, वो मार्ग हमने अपनाया नहीं। हमने तो सुख को ढूंढा कहाँ पर? पंचेंद्रिय के विषयों में, यानी भोगों के अंदर हमने सुख को ढूंढा। जमीन जायदाद में, प्रॉपर्टी में, धन कमाने में, स्त्री पुत्र आदि में, इसमें सुख हमने ढूंढा, जबकि वहाँ पे उनमें सुख नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। अगर सुख होता तो तीर्थंकर क्यों त्यागे? आता है ना उसमें वैराग्य भावना में, तो तीर्थंकर क्यों त्यागे? क्यों तीर्थंकर स्वामी ने जो है अपना सारा वैभव छोड़ छाड़ के और धूल के समान उस सारे को वैभव को धूल के समान समझकर और एक सेकंड में एक पल में ही और त्याग दिया और वनवासी हो गए और निर्गंध दशा धारण कर ली, जहाँ पर एक सुई मतलब एक सूत का धागा तक नहीं जिनका परिग्रह इनके पास नहीं। ऐसे वो निर्गत महामुनि बनकर और तब ध्यान के द्वारा वो मोक्ष की प्राप्ति करी, शाश्वत सुख की प्राप्ति करी।
तो यहाँ पर इस आत्मानुशासन ग्रंथ में आचार्य भगवान ने शाश्वत सुख को प्राप्त कैसे हो, ये जीव संसारी जीव जो अनादि काल से कर्म बंधन से बंधा हुआ संसार में परिभ्रमण कर रहा है, तो उसके कर्म बंधन से वो कैसे छूटे उसका उपाय बताया, और शाश्वत सुख को कैसे प्राप्त करे उसका उपाय बताया, अर्थात निजरा का उपाय बताया। कर्म की निजरा कैसे हो उसका उपाय बताया, और जिससे कि इस जीव को शाश्वत सुख की प्राप्ति हो सके। तो अभी पीछे 2 दिन जो हमारी इसी गाथा पे चर्चा चली है, उसमें ये बात आ चुकी है कि जीव के संसार में मूल जो कारण है संसार परिभ्रमण का, और कर्म के बंधन के कारण संसार का परिभ्रमण हो रहा है जीव को। तो कर्म बंधन का जो मूल कारण है वो है इस जीव का मिथ्यात्व, अर्थात तत्वों का विपरीत श्रद्धान होने पर शरीर को आत्मा मानना, ये विपरीत श्रद्धान है। तो जब शरीर को आत्मा माना तो उसको आत्मा मानकर उसके सद्भाव में, उसके संबंध से जो जो उसके अनुकूल है उसके प्रति राग बुद्धि करना, और जो प्रतिकूलता है उनके प्रति द्वेष बुद्धि करना, ये इसका विपरीत श्रद्धान अनादि काल से चला आ रहा है जीव का, और उसी के कारण इसका संसार में परिभ्रमण हो रहा है। तो मूलभूत जो कारण है वो है तत्वों का विपरीत श्रद्धान होना, और इसी तत्वों के विपरीत श्रद्धान को कहा गया मिथ्यात्व। और जब जीव जो है आत्मकल्याण की भावना से जब तत्वाभ्यास करता है, शास्त्र का अभ्यास करता है, गुरु की देशना को सुनता है, तब उसे पता लगता है कि तत्व क्या है और तत्व का सही स्वरूप क्या है। तत्वों का सही स्वरूप को जानकर और उसकी श्रद्धा करके उसको मिथ्यात्व का नाश होता है और सम्यक की प्राप्ति होती है। और जब सम्यक की प्राप्ति होती है तो उसको फिर वो जीव संसार से उसका मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है, जीव का संसार का जो है छूटकर और मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। तो यहाँ पर उन्होंने आचार्य गुणवंत स्वामी ने सारभूत बात यही कही कि जीव के परिणामों के अनुसार कर्म का बंधन होता है। संसारी जीवों को कर्म बंध उनके परिमाणों के परिणाम जो उनके होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कर्म का बंधन होना। और ये देखो 3 प्रकार हैं ये उस ज्ञान का, आत्मा के जो ज्ञान का उपयोग है वो 3 प्रकार का बताया शास्त्रों में, आगम में। अशुभोपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग। जो संसारी जीव 24 घंटे अशुभ उपयोग में रहता है तो उसका फल क्या है? कर्म का बंधन और संसार का परिभ्रमण। और उसका फल कहाँ जाएगा? वो कुगति में, नरक निगोद में। अशुभोपयोग का फल ये है। और शुभोपयोग का फल, शुभोपयोग मायने अपने भगवान की पूजा भक्ति, जितनी धार्मिक क्रियाएं हैं उनमें करना, स्वाध्याय करना, चिंतन मनन करना, व्रत उपवास करना, ये सब यही निश्चय रूप भी और व्यवहार में तो ये सारी क्रियाएं करना, निश्चय रूप में अपनी आत्मा का श्रद्धान करना। तो ये शुभोपयोग की अवस्था है शुभोपयोग में। तो शुभोपयोग का फल क्या है तो वो भी वहाँ भी संसार, लेकिन वहाँ पे देवगति सुगति की प्राप्ति होती है, देवगति की प्राप्ति होती है। और शुभोपयोग में ही उसको जीव को व्यवहार सम्यक दर्शन होता है, जीव को व्यवहार सम्यक दर्शन। और व्यवहार सम्यक दर्शन के बाद फिर वो जब आत्मस्वरूप का श्रद्धान करता है तो जिसे बोलते हैं निश्चय से, तो निश्चय सम्यक दर्शन होता है जब वो जीव अपनी आत्मा में रमण करता है, उसमें तन्मय होता है, संसार से भोगों से विरक्त होकर और शरीर से भी अपनापन कहाँ से त्याग कर और सारा उपयोग, ज्ञान का उपयोग जब जीव का स्वयं अपने ही ज्ञान में लग जाता है, मतलब उसे बोलते हैं शुद्धोपयोग की अवस्था। अपनी आत्मा में ही रमण करना, उसी में लीन रहना, लीनता, आत्मा में लीनता का नाम है शुद्धोपयोग। और शुद्धोपयोग का फल है मोक्ष की प्राप्ति। तो 3 मार्ग हैं ये, संसार मार्ग, अशुभोपयोग में जो कुगति में भ्रमण, 4 गतियों में कुगति में भ्रमण, नरक निगोद, और शुभोपयोग में सुगति होना, देवगति की प्राप्ति होना, मनुष्य गति की प्राप्ति होना। और आपकी इसमें शुद्धोपयोग में का फल है मोक्ष की प्राप्ति। आचार्य अकलंग देव ने अपने ग्रंथ में स्वरूप संबोधन में उन्होंने गुण स्थान की अपेक्षा से बात कही है परिणामों की।
कि भावों के जो है ना, देखो जीव के परिणाम कहें या भाव कहें एक ही बात है। तो भावों के गुण स्थान, भावों के जो गुण स्थान होता है वही मन के गुण स्थान होते हैं। अर्थात वो भाव कहाँ पे होते हैं? मन में। एक द्रव्य मन होता है और एक भाव मन होता है। तो भाव मन के अंत के द्वारा ये सब संकल्प विकल्प हम लोग संसारी जीव करते हैं। तो भावों के गुण स्थान तो मन के ही गुण स्थान हैं, और परिणामों के गुण स्थान कितने हैं? 12। मोटे तौर पर 12 गुण स्थान है परिणामों के। और मोह से शून्य, देखो ध्यान से सुनना, ये गुण स्थान की चर्चा कर रहा हूँ मैं, पर मोह से शून्य वो कुल दो गुण स्थान है। कौन सा? 13वां और 14वां। ये मोह से शून्य है। ये इसमें वहाँ संकल्प विकल्प है ही नहीं, बिल्कुल निर्विकल्प अवस्था है। वहाँ द्रव्य मन है 13वें गुण स्थान में, और 14वें गुण स्थान में द्रव्य मन का भी नाश हो जाता है। तो सामान्य कहें तो 3 गुण स्थान, सामान्य अगर कथन करें तो 3 गुण स्थान। कौन सा? 12वां जो क्षीण मोह है, जहाँ पे मोह का सर्वथा क्षय हो जाता है, नाश हो जाता है। तो 12वां, 13वां, 14वां। लेकिन ये तो भावों के परिणाम से कहा, और जो शून्य है, भाव शून्य से जो परिणाम है वो कुल 2 ही हैं, 13वां, 14वां। 13वां गुण स्थान परमात्मा का सहयोग केवली, और 14वां गुण स्थान अयोग केवली, अर्थात उत्कृष्ट परमात्मा, सिद्ध परमेष्टि भगवान। अतः कहते हैं भव्य जीवो अपने परिणामों को। अब आचार्य गुणवत स्वामी ये भी इनका भी यही बात है, और आचार्य अंकल देव भी कह रहे हैं, सभी हम ही संसारी जीवों को कह रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं कि हे भव्य जीवो, अगर तुम्हें आत्मा का कल्याण करना है तो 24 घंटे अपने देखो, हमारी इतनी स्वतंत्रता है कि मैं कौन सा भाव करूं या कौन सा भाव नहीं करूं। बताओ, क्या हमारी इतनी भी स्वतंत्रता नहीं है क्या? बिल्कुल हम क्या उनके कर्म के उदय के गुलाम हो गए हैं क्या? अरे भैया, अब स्वाध्याय में मेरे को जिसको सुनना है कि 7 बजे स्वाध्याय होता है, तो इसको सुनना है। इसमें कोई कर्म का उदय क्या करेगा बताओ? कोई कर्म का उदय रोक लगा सकता है? आपको जिस समय भोजन करना है भोजन करना है, कोई भोजन करने से रोक सकता है आपको? आपको दुकान जाना है तो दुकान जाना ही है, कोई रोक सकता है आपको? किसी को अपने सर्विस पे ड्यूटी पे जाना है तो ड्यूटी पे जाना ही है उस टाइम पे, कोई रोक सकता है? संदीप जी क्यों बोलो? तो क्या हमारा अपने भावों पे इतना भी कंट्रोल नहीं है कि हम कौन सा भाव करें या कौन सा भाव ना करें? अरे इतनी स्वतंत्रता तो है ना जीव की, क्यों या नहीं है इतनी स्वतंत्रता भी? तो आचार्य जब कह रहे हैं कि अशुभोपयोग में रहना ये संसार बंद का कारण है, कुगति में जाने का कारण है, तो हम अशुभोपयोग क्यों करें भाई? अशुभोपयोग की अवस्था में क्यों रहें? मन से, वचन से, काय से, तीनों प्रकार से हम अशुभोपयोग में क्यों रमण करें? क्यों क्रिया करें? मन में अशुभोपयोग भाव क्यों लाएं? वचन से अशुभोपयोग रूपी वचन क्यों बोले? और काय से अशुभोपयोग रूपी क्रिया क्यों करें? इसी प्रकार से हम अशुभोपयोग से छूटने के लिए हम शुभोपयोग में आते हैं। शुभोपयोग में भाई क्रिया करते हैं, भगवान की पूजा है, भक्ति है, उनकी स्वाध्याय है, व्रत नियम का, उपवास आदि का पालन करना है। ये सब क्या है? शुभोपयोग की अवस्था है। शुभ विचार, शुभ वचन बोलना वाणी के द्वारा, और शुभ क्रिया करना शरीर के द्वारा, ठीक है ना? तो इससे क्या है? सुगति मिलेगी, पुण्य का बंध होगा, साधे से पुण्य का बंध होगा। अरे तीर्थंकर प्रगति का बंध होता है 16 कांड भावना भावने से। जितने भी तीर्थंकर हुए सबने 16 कांड की भावना के भाई नहीं भाई तीर्थंकर भगवान के उसमें केवल भगवान के पाद मूल में बैठकर अपने संसार की अवस्था में या मुनि अवस्था में उन्होंने भावना भाई, तो तीर्थंकर प्रगति का बंध हुआ। तो ये शुभोपयोग की अवस्था है नहीं है? और शुद्धोपयोग भी फिर शुभोपयोग में रहते हुए शुद्धोपयोग में जाने का पुरुषार्थ करना, शुद्धोपयोगी भूमिका में रहते हुए शुद्धोपयोग का लक्ष्य बनाना कि मुझे शुद्धोपयोग में जाना है, मेरा अंतिम लक्ष्य क्या है? शुद्धोपयोग है। तो शुद्धोपयोग में जब जाएगा तो जीव सब कर्म प्रकार के कर्म बंधन से छूट जाएगा और उसकी निजरा, कर्म की निजरा होकर वो मोक्ष को प्राप्त करेगा। तो हमारी चर्चा हम चालू करते हैं। इसी आज गाथा पढ़ता हूँ मैं, 2 से 45 गाथा। कर्म बंध है कहीं अधिक, अरुहीन कहीं है कहीं समान,
कही मात निर्जरा कही है, बंद मोक्ष का यह क्रम जान। क्या सुंदर बात कही है। तो यहाँ पे आचार्य गुरुनाथ स्वामी ने देखो हम कितना स्पष्ट किया है कि इसमें बात फिर वहीं घूम फिर के आ जाती है कि भावों के परिणामों के अनुसार ही कर्म का बंधन होता है। इसलिए उन्होंने कहा इसमें गाथा में कि इसके अर्थ बता रहे, जो मैं पद्मानुवाद पढ़ा, इसका अर्थ क्या है कि किसी जीव में कर्म का बंधन तो अधिक है और निजरा अल्प है, किसी जीव में कर्म का बंध अल्प है और निजरा अधिक है, और किसी जीव में बंध और निजरा समान है, और किसी जीव में केवल कर्म की निजरा ही निजरा है। तो इसमें भावार्थ में क्या कहा कि इस जीव को पहले मिथ्यात्व के गुण स्थान में तो कर्म का बंधन बहुत है और निजरा अल्प है, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं। कौन सा है मिथ्यात्व का? मिथ्यात्व गुण स्थान में, अर्थात जो मैंने जिस पे बात की कर रहा था, मैं अभी हमने शुरुआत में की थी कि जीव को कर्म का बंधन क्यों होता है? मिथ्यात्व के कारण, अज्ञानता के कारण, तत्वों के विपरीत सिद्धांत के कारण कि शरीर को आत्मा मानना। तो वो जो है इसीलिए कहा कि पर्याय दृष्टि, मिथ्याति जो मिथ्या दृष्टि होता है उसकी दृष्टि कौन सी होती है? पर्याय दृष्टि। एक होती है द्रव्य दृष्टि। द्रव्य दृष्टि मैंने अपने जो द्रव्य जो 7 तत्व हैं उनका सही श्रद्धान होना, और पर्याय दृष्टि जो उस जीव की अवस्था है वर्तमान की, ये शायद हमारा शरीर। तो पर्याय दृष्टि होना, तो क्या कहा उन्होंने? पर्याय दृष्टि नरकेश्वरा। कितना सुंदर शब्द कहा एक लाइन उन्होंने। किन्होंने कहा? ये आचार्य अकलंग देव ने अपने स्वरूप संबोधन ग्रंथ में कहा। क्या एक लाइन क्या कही? पर्याय दृष्टि नरकेश्वरा और द्रव्य दृष्टि परमेश्वरा। इस लाइन में उन्होंने सारभूत बात कह दी उन्होंने कि पर्याय दृष्टि रखोगे जीव, हे मिथ्या दृष्टि जीवो, उनकी पर्याय दृष्टि होती है, और ज्ञानी जीव की होती है द्रव्य दृष्टि। तो इसलिए ज्ञानी जीव की मतलब सम्यक दृष्टि। इसलिए मिथ्या जो जीव को संसार में भ्रमण कराता है और सम्यक जीव को मोक्ष की प्राप्ति कराता है। तो इस प्रकार से अब हमें दृष्टि कौन सी बनानी है? हमें बनानी है द्रव्य दृष्टि, जो हमने आज तक नहीं बनाई है। हमारी द्रव्य दृष्टि कभी हुई? अपनी आत्मा का श्रद्धान हमने कभी किया ही नहीं है। तो मिथ्या के गुणस्थान की तो चर्चा हमने कल कर ली थी। अब आज देखते क्या कहते हैं। कहते 5वें और उससे देखो उसमें मिथ्यात्व के अंदर। अच्छा, निर्जा की एक बात यहाँ पहले हम बता दूं कि कल मैंने निर्जा की चर्चा की थी तो 2 प्रकार की बताई थी। निर्जा 2 प्रकार की होती है, सविपाक और अविपाक। तो सविपाक तो मैंने बताई थी कि जो ये तो एक इंद्रिय से लेकर और सभी सैनी पंचेंद्रिय सभी को होती है, और 24 घंटे ही निर्जा हो रही है। हमको भी, हम सभी जीवों को 24 घंटे ही हमारी सविपाक निर्जा तो हमको 24 घंटे हो रही है। अर्थात जब कर्म की स्थिति जो हमने पूर्व पाजे जो कर्म किए हैं, शुभ या अशुभ, पाप या पुण्य के, तो वो जब उनका उदय आता है उसके फल में हम तन्मय हो जाते हैं। उसके फल में हम उससे फल के कर्म के उदय के फल से जुड़ जाते हैं, हमारा जुड़ा हो जाता है, और जुड़ा होने के कारण फिर हम नवीन कर्मों का बंद करते हैं। तो सविपाक निर्जरा तो संसार का कारण है। ये मोक्ष मार्ग में ये आत्महित के कल्याण की कोई इसमें चर्चा होती नहीं है, आत्महित के लिए नहीं है। ये तो संसार का और बंधन कराती है। कौन सी? सविपाक निर्जरा। क्योंकि जो कर्म की स्थिति पूरी होती है, कर्म का उदय आता है, उसके फल में हम जुड़ जाते हैं। पाप का उदय आया तो हम दुखी होते हैं, पुण्य का उदय आता है तो हम खुशी होती है, खुशी मनाते हैं। तो उसका फल क्या है? उसका फल चारुगति का भ्रमण है। इसलिए वो हमारी सविपाक निर्जरा हमारे लिए कार्यकारी नहीं। जैसे मान लो ऐसा हम ऐसा समझ लें कि जैसे मान लो किसी ने, संदीप जी, 2 करोड़ रुपए का किसी ने कर्ज लिया, ठीक है, तो वो कर्ज तो चुका दिया उसने, और 5 करोड़ का कर्ज नया ले लिया। समझ आ गई बात? कि 2 करोड़ का कर्ज लिया था उसने पहले, अब वो 2 करोड़ का तो उसने कर्ज चुका दिया, और फिर 5 करोड़ का और नया कर्ज ले लिया। तो ये सविपाक निर्जरा इस प्रकार की है कि जो कर्म का उदय आता है, जब स्थिति कर्म की पूरी हो जाती है जिन कर्मों की, उसके फल में सुखी दुखी होने के कारण हम जो है सुखी दुखी होते हैं। तो नवीन कर्मों का और मल्टीपल असंख्यात कर्मों का बंधन होता है हमारे को। तो जैसे मैंने उदाहरण के साथ समझाया आपको सविपाक निर्जरा का, कि सविपाक निर्जरा इस प्रकार की है कि 2 करोड़ का कर्जा नया पुराना चुका दिया और 5 करोड़ का नया ले लिया। तो सब वो कर्जा तो बना ही रहा ना, वो कर्जा बना ही रहा, बल्कि ज़्यादा के कर्जदार हो गए। पहले 2 करोड़ के थे, 5 करोड़ के हो गए।
इसी प्रकार से पहले कर्म का उदय एक हल्का था या भारी कैसा भी था, लेकिन हमने उससे और भारी भरकम और कर्मों का हमने बंधन कर लिया और नवीन नवीन कर्मों का हमने बंधन कर लिया। तो इस प्रकार से ये सेपाग निद्रा कोई आत्मकल्याण के लिए हितकारी नहीं है। अब है गई अविपाक निद्रा। अविपाक निद्रा ये मोक्ष मार्ग है, ये मोक्ष मार्ग को हमारे को दिलाने वाली है कि कर्म की स्थिति पूरी नहीं हुई है, लेकिन मुनिराज अपने तप और ज्ञान और ध्यान के द्वारा, तप के द्वारा कर्मों की निद्रा कर रहे थे। जिनकी कर्म की स्थिति अभी पूरी नहीं हुई है, उनको भी वो अपने तप के द्वारा, ध्यान की अग्नि के द्वारा उनको कर्मों का पहले ही आज उसमें आ जाते हैं। सत्ता से उनकी खत्म होती नहीं है, स्थिति पूरी नहीं होने के बावजूद उन कर्मों को अपने पुरुषार्थ के द्वारा, जीव के पुरुषार्थ में इतनी शक्ति है, इतना आत्मबल हम सबके अंदर है कि जीव स्वयं अपने पुरुषार्थ के द्वारा उन कर्मों की स्थिति पूरी जिनकी नहीं हुई है, अपने पुरुषार्थ के द्वारा, तप और ध्यान के द्वारा उनकी को उदय में लाकर उसकी बिना फल दिए वो निर्जरित हो जाते हैं और कोई भी नवीन कर्म का बंधन नहीं होता है और कर्मों का हमारी श्रृंखला बिल्कुल टूट जाती है। और जब कर्मों की श्रृंखला पूरी टूट जाती है और जीव को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो यह है अविपाक निद्रा, मोक्ष मार्ग का हमको प्रशस्त करती है, हमारा मोक्ष मार्ग। अब चलते हैं, उसमें आया था कि किसी जीव में कर्म का बंधन अधिक है, निद्रा अल्प है, वो तो हो गया, हमने पहले समझा दिया मिथ्या के गुण स्थान में ऐसा होता है। अब पांचवें और उससे आगे गुण स्थानों में बंध तो बहुत कम है, कर्म का बंधन तो बहुत कम है और निद्रा बहुत है। जो मैंने कल चर्चा की थी कि योगी ये कौन सा गुण स्थान है, पांचवा गुण स्थान वृत्ति का, वृत्ति आदमी का। यानी जब जीव को भेद विज्ञान हो जाता है, तत्वों का यथा श्रद्धान होने पर, जब चौथे गुण स्थान से जो अविरत सम्यक दृष्टि असंयम गुण स्थान है, उससे फिर आगे और वो जो उसकी अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान कषाय, दो कषाय चौकड़ी का अभाव करके, और जब जब जीव पांचवें गुण स्थान में आता है, वृत्ति बनता है, तो वृत्ति होने के कारण उसके अंदर भाव इतने विशुद्ध हो जाते हैं, उतने निर्मल परिणाम हो जाते हैं, वो प्रतिमाओं को धारण करता है। 12 प्रकार के जो तप होते हैं बताएं, 5 तो है अनुव्रत, 3 है गुण व्रत और 4 है शिक्षा व्रत। इस प्रकार से 12 व्रत हैं और 11 प्रतिमा होती हैं। तो एक प्रतिमा लेना, दो प्रतिमा लेना, तो इस प्रकार से जब वो व्रती बन जाता है तो उसके 24 घंटे आगम में कहा कि गुण श्रेणी निद्रा 24 घंटे उसके होती है। अब व्रती के बारे में आपको एक बताऊं मैं आपको बात। आचार्य भगवान ये कहते हैं, हे जीवो, देखो व्रतों को जब तुमने अगर लेते हो तो व्रत का जब आपने जो व्रत हैं वो प्रतिमा है वो अपने आप से नहीं ले जाते, वो मुनिराज के सानिध्य में जाके, उनके पादूम में जाके, उनके चरणों में जाके, और वो मुनिराज के द्वारा व्रतों का वो दिया जाता है और जीव उनको ग्रहण करता है। ठीक है, मुनिराज के सानिध्य में। तो वहाँ पर वो जीव संसार, आचार्य आगम में कहता है, आचार्य ने कहा है कि हे जीवों, जब भी तुम व्रत को धारण करो तो उसके गुण और दोष का भली प्रकाश से विचार करो, अपने वर्तमान के भाव और भविष्य में तुम्हारे क्या कैसे परिणाम होंगे, तो उनको देखभाल कर और अपनी शक्ति के अनुसार तुम व्रत और संयम का पालन करो, तुम नियम को धारण करो। लेकिन जब तुमने व्रतों का ले लिया है, धारण कर लिया है, तो प्राणों का अंत भले हो जाए, क्या कहा, प्राणों का अंत भले हो जाए, पर गुरु के चरणों की साक्षी में जो लिए गए व्रत हैं कभी भी भंग मत करना भाई, क्योंकि व्रत को भंग करने का फल बहुत है, बहुत दुर्गति है, बहुत दुर्गति है। तुमने या तो व्रत लिया नहीं है, व्रत तुमने भगवान मुनिराज के चरणों में तुमने ले लिया है, संकल्प लिया, जब व्रत लिया है, तो कभी भी उसको भंग मत करना, सपने के अंदर भी विचार मत लाना उसका भंग करने का, नहीं तो उसका फल दुर्गति है, नरक निगोद में जाना पड़ेगा, अनंत भव में घूमना पड़ेगा, अनंत भव में भ्रमण करना पड़ेगा। और देखो, जिस समय व्रतों को हमने धारण कर लिया और व्रत को निभाने के लिए मान लो हमें उसका प्राणों का त्याग हो गया, वो तो उस समय जिस समय प्राणों का त्याग हुआ जरा सा दुख होगा। लेकिन अगर व्रत को हमने भंग कर दिया अपने प्राणों की परवाह करने के कारण, तो उसके तो फल अनंत भव तक कष्ट भोगना पड़ेगा, दुर्गति भोगनी पड़ेगी। इसके ऊपर एक रूपक सुनाता हूँ मैं आपको। एक वो था मछुआरा, वो रोज जो है जाता था अपने आजीविका के लिए, कार्य के लिए अपना जाल ले जाता था मछली पकड़ने का। तो रास्ता उसका जाता था जंगल से,
तो एक दिन जब वो जाने लगा, जंगल से गुजर रहा था, तो वहाँ पर एक महान तपोधारी मुनिराज एक शिला पे विराजमान थे और ध्यानस्थ थे। उनकी वीतराग मुद्रा को देखकर, उनकी शांत सौम्य मुद्रा को देखकर वो तो इतना प्रभावित हुआ, वो मछुआरा अज्ञानी जी, मिथ्या दृष्टि, घोर मिथ्या दृष्टि जी, वो अपना जाल को एक तरफ रख देता है और मुनिराज के चरणों में जाके बैठ जाता है। जब वो उनके ध्यान से उनका भंग होता है मुनिराज का, उसकी दृष्टि पड़ती है, वो नमस्कार करता है, लेट कर नमस्कार करता है, साष्टांग नमस्कार करता है उनके चरणों में। तो मुनिराज को आशीर्वाद देते, और वो ज्ञानी थे, बहुत ज़्यादा तपस्वी थे, उन्होंने जान लिया कि ये भव्य जीव है। और उन्होंने कहा कि तुम क्या करते हो? बोला महाराज मैं तो मछली पकड़ता हूँ। बोला ये धंधा छोड़ दो, ये महान जो है पाप का बंद करता है, तुमको दुर्गति ले जाएगा, तुमको ये मानव जीवन बहुत दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिला है, इसको तुम जो है ऐसे जो उसकी दुर्गति मत करो, ये मानव जीवन को मिला है आत्मा का कल्याण करने के लिए, तो तुम ये धंधा छोड़ दो। तो कहता है महाराज प्रभु ये तो मेरी आजीविका साधन है, मेरी घर गृहस्थी इसी से चलती है, तो ये तो मैं नहीं छोड़ सकता। तो बोला अच्छा ये बता, तो एक छोटा सा नियम, तो वहाँ बोला कोई छोटा मोटा नियम मुझे दे दो, वो मैं धारण कर लूँगा, जिंदगी भर निभाऊंगा, अपनी प्राणों के से ज़्यादा उसको निभाऊंगा, प्राणों की परवाह न करते हुए। बोला ठीक है, तुम ऐसा करना। मुनिराज ने कहा कि पहली जो मछली तुम्हारे जाल में आएगी, पहली मछली, उसको तुम छोड़ देना। ध्यान सुना क्या क्या उन्होंने मुनिराज ने, कि पहली मछली जो तुम्हारे जाल में आएगी ना उसको छोड़ देना। बोला महाराज अरे वाह महाराज जी आपने बहुत बढ़िया कर दिया, मैं आपको वचन देता हूँ और मैं ये नियम जिंदगी भर ये वचन निभाऊंगा, अपने प्राणों की रक्षा, अपने प्राणों की भी मैं इसको ज़्यादा इसकी रक्षा करूँगा, अपने व्रत की जो आपके चरणों में संकल्प दे रहा हूँ। उसने नियम ले लिया, चल दिया वो अपने काम पे। उसने जाल डाला, पहली मछली आई, उसने उसके क्या करा, उसको पकड़ के उसके पे काला रंग का धागा बांध दिया मछली के ऊपर। काहे के लिए? पहचान करने के लिए, कि फिर जिससे कि पहचान रहेगी दोबारा ना आ जाए जाल में ये। तो कैसे पहचानेगा वो, किसको ये छोड़ना होता है, मेरी पहली मछली थी ये, तो पहली मछली को छोड़ने का नियम लिया था ना उसने। अच्छा जी, अब दूसरा फिर उन्होंने जाल डाला तो फिर वही मछली आ गई। फिर तीसरी जगह गया, फिर वहाँ जाल डाला, फिर वहाँ भी वही मछली आ गई। फिर चौथी जगह गया, वहाँ भी वही मछली आ गई। कहने का ही प्राय सारा दिन लग गया, सुबह से शाम तक, 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं बार जहाँ जहाँ तालाब के जिस कोने में जाता वहाँ जाल डालता, तो बार बार वही मछली आती रही। क्या है ये? तो क्या हुआ, आखिर नतीजा क्या हुआ, शाम हो गई, अंधेरी हो गई, तो वो अपना समेटा, जाल समेटा और कंधे पर डाल के वापस चल दिया घर की ओर। जब पत्नी ने देखा कि ये तो आज तो ये खाली हाथ आए हैं, तो उसने घर का दरवाज़ा बंद कर लिया और गुस्सा हो गई बहुत ज़्यादा, तब बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गई और बोली, किवाड़ बंद कर लिया। तो बोला किवाड़ क्यों बंद कर दी है? बोले कि जब बाहर पड़ा रहे चबूतरे पे, खाली हाथ आया, तुझे शर्म नहीं आती तुझे, हम आज भूखे मरेंगे। तो उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। वो बेचारा व्रत की रक्षा करने के लिए उसने जरा भी इसने क्रोध नहीं किया, जरा भी इसको कोई गुस्सा नहीं आया, भूखा प्यासा सारा दिन का, और वही चबूतरे पे पड़ गया, वो सो गया। वो रात्रि के मध्य रात्रि को एक और सुनो, पाप कर्म का उदय, एक कालिया नाग आया, उसने उसको डस लिया, उसको डंग मार दिया। अब क्या हुआ, उसकी मृत्यु हो गई। सुबह जब पत्नी ने दरवाज़ा खोला घर का, देखा तो मेरा पति अरे तो मरा पड़ा है। तो अच्छा, वो ये बताना चाह रहा था अपनी पत्नी को, अरे कि तू सुन तो ले कि मैं क्यों खाली हाथ आया हूँ। उसने सुनी नहीं इसके बाद। वो ये बताना चाहता था कि आज मैंने मुनिराज से ये नियम लिया था, और उसके कारण आज वो ये मछली बार बार आ रही, लेकिन वो तो सुनी नहीं बात, वो तो किवाड़ बंद करके बैठ गया। तो गुस्से में थी बहुत ज़्यादा, तो वो बता ही नहीं पाया और बेचारा मर गया, प्राण निकल गया उसके। किसके खातिर? अपने उसके व्रत को निभाने के कारण उसके प्राण अपने चले गए उसके। लेकिन किसकी? गुरु के वचनों की उसने अभिनय नहीं करी, गुरु के वचनों का निरादर नहीं किया। जो उसने गुरु के पाद मूल में जो नियम लिया था, जो व्रत लिया था, उसकी रक्षा के लिए अपने प्राण दे दिए, त्याग दे दिए उसने। तो क्या हुआ भाई साहब, वो जो है पत्नी बहुत पछताती है, बहुत बिलखती है, क्या करे।
कि मुझे लगता है कि आज कोई ना कोई, या तो इन्होंने कोई नियम ले लिया था या क्या था, और जिसके कारण ये हो गया है, और अब मैं जो है जो भी इन्होंने नियम लिया होगा मैं उसकी व्रत की पूर्ति करूँगी, उसके उनके वचन को निभाऊंगी, पूछूंगी किसी महाराज से, किसी गुरु से पूछूंगी। खैर, तो फिर क्या हुआ, उसका फल ही हुआ भाई साहब कि वो अपनी जो इसके जब मर के प्राण के जो उसने रक्षा की थी, अपनी प्राणी परवान करके व्रत की रक्षा की थी, वो नगर से एक उच्च जाति के, मतलब जैसे समझो कि जैन कुल में, और वो एक धनाढ़ सेठ की है घर में इकलौता पुत्र का जन्म हुआ, उसका पुत्र के रूप में पैदा हुआ वो। तो भाई ये व्रत की रक्षा क्या फल है, ये व्रत की रक्षा का। तो इसलिए आचार्य कह रहे हैं, हे जीवों, अगर तुम व्रत को धारण करो तो बिल्कुल उसको, चाहे प्राणों की भी चले जाए तो उसकी तुम रक्षा करो ना, तभी तुम्हारा वो व्रत माना जाएगा। इसीलिए कहा कि 5वें गुण स्थान में कर्मों की निजरा तो बहुत होती है, और बंध तो देखो जो बाकी 5वें गुण स्थान व्रती के 2 कषाय रह जाती हैं, प्रत्याख्यान और संजलन। तो 2 कषाय के सद्भाव में उसको कर्म का बंध होता है, कि तो वो अल्प बंध है, वो संसार का कारण नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए उसको वहाँ पे कहा कि 5वें गुण स्थान और उससे आगे के गुण स्थानों में बंध तो अल्प है और निजरा बहुत है। यानी जो मुनिराज आ गए इसके अंदर 5वें से इसमें 6ठे में जाएगा, 6ठे में फिर अप्रमत्त अवस्था है, फिर प्रमाद अवस्था, फिर 7वां 8वें में 7वें गुण स्थान के आखिर में, और वो छपक श्रेणी यानी श्रेणी मानता है, जो जीव है श्रेणी मानते हैं, और जो छपक श्रेणी मानते हैं मुनिराज, तो 8वें गुण स्थान से थे, फिर वो तो हर के लिए नहीं उठते, तो निरंतर अपनी आत्मा में डुबकी लगाते हैं, और फिर 12वें गुण स्थान में जाके 10वें गुण स्थान में जाकर उनके संजलन कषाय जो एक रहती है कषाय मुनिराज के, 3 कषाय का अभाव हो जाता है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान से संजलन कषाय रहती है, वो भी पानी की एक लहर के समान। संजलन कषाय कैसी है, विकल्प आया चला गया, विकल्प आया चला गया, बहुत सूक्ष्म होती है, और 10वें गुण स्थान में जाकर भी उसका नाश हो जाता है। और 10वें गुण स्थान से जो छपक श्रेणी वाले मुनिराज हैं वो सीधे जाते हैं 12वें गुण स्थान में, और छीन मोह का जो 12वां गुण स्थान है, तो वहाँ का भी 3 कर्मों का नाश करके, कौन से, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, अंतराय, उनका तीनों मोहनी का तो नाश पहले हो जाता है 10वें गुण स्थान में, और फिर उनको फिर 13वां गुण स्थान प्रकट होता है, अर्थात केवली बन जाते हैं, सहयोग केवली भगवान बन जाते हैं, उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो आगे के गुण स्थानों में फिर कर्म का बंध तो बहुत अल्प होता जाता है, और कर्मों की निजरा बढ़ती जाती है, कर्मों की निजरा निरंतर वृद्धि को प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से ये कर्मों की निजरा का इसमें आचार्य भगवान ने ये वर्णन किया है कि 5वें और उससे आगे के गुण स्थानों में तो बंध तो बहुत अल्प है और निजरा बहुत है, बहुत निजरा है। वहाँ तो देखो ना, जब मुनिराज, भावलिंगी मुनिराज, उनको तो देखो वो कितना 22 प्रकार के कौन भावलिंगी मुनिराज, चाहे कैसा भी उपसर्ग आए ध्यान करते हुए, कितना भी भयानक उपसर्ग आए, उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं प्राकृतिक, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, एक होते हैं ये तिरंचों के द्वारा किए गए उपसर्ग, कि उनके ऊपर हमला कर दिया, शेर आ गया, शेर ने उनको खा लिया, ठीक है ना। तो किसी उनको जैसे उनका सुकमाल मुनि का हुआ, कि उनके सुकमाल का हुआ, सुकोशल मुनि का हुआ, उनको ऊपर जो उनके लोमड़ी है ना, सुकोशल मुनि के तो भाभी ने लोमड़ी बन के उनके अपने बच्चों के साथ उनको शेर को खाया, और सुकमाल मुनि उनकी माँ ने, खुद की माँ ने, जो पूर्व भव की माँ थी, वो सियाणी बन के उनके शरीर को खाती है 3 दिन तक सुकमाल मुनि के शरीर को खाया। क्या बताओ कैसे, लेकिन वो अडिग और अडोल अकम्प रहे, बताओ 3 दिन तक वो बिल्कुल अपने ध्यान से डिगे नहीं बिल्कुल भी। यानी हमारे को कोई ज़्यादा पिन चुबो दे, हम जाप कर रहे हैं, जाप करते कोई हमारे पिन भी चुबो दे तो हम तो फौरन हमारी जाप सब खत्म हो जाएगी हमारी। और वहाँ तो वो 3 दिन तक वो दांत गड़ा के, उनका हड्डियाँ, उनकी मांस खींच रही थी अपने दांतों से, नुकीले दांतों से, और वो अपने तो आत्मा में ऐसे डूबे थे, ऐसे शुद्धोपयोग में चले गए। बताओ, वो भी हमारे जैसे तो इंसान थे, जैसे हम हैं, हाड़ मार का शरीर हमारे को, ऐसे उनका शरीर था। लेकिन क्या है, ध्यान, धन्य है प्रभु, धन्य है उनका ध्यान, धन्य है उनकी एकाग्रता, धन्य है उनका शुद्धोपयोग, कि उन्होंने कैसे अपना ध्यान की अवस्था धारण करी, कि अपनी आत्मा में ऐसे लीन हो गए, ऐसे आत्मा लीन हो गई कि शरीर में बाहर क्या हो रहा है कुछ खबर नहीं,
उससे संबंधित जरा सा भी दुख की वेदना नहीं, जरा सा भी। अब देखो यशोदा मुनिराज कितने 3 दिन तक सांप पड़ा रहा उनके गले में, और चाहते तो वो 1 सेकंड में हाथों से उठा के फेंक देते थे उसको, लेकिन मानो एक चूहा हमारे घर में मर जाता है, उसकी बदबू हमको सहन नहीं हो पाती है, हम उसमें दुर्गंध सहन नहीं पाते, और उनके गले में पड़ा रहा वो इतना पंचेंद्रिय, इतना मोटा वो सर्प, और उनके सारा शरीर खा लिया चींटियों ने, सारा बिच्छू और पन्नी का आगा सारा शरीर छल्ली कर दिया, और मुनिराज यशोधर मुनिराज अपने तप और ध्यान में लीन है। बताओ कैसे उनकी कैसी एकाग्रता होती है, कैसे शरीर के प्रति उपेक्षा, ये है इसका नाम है भेद विज्ञान, कि शरीर अलग और आत्मा अलग। ये है शरीर के भेद विज्ञान का प्रमाण, कि शरीर उसी शरीर में आत्मा है, और वो शरीर सका सही हो गए, शरीर का सेवा भी खत्म तो नहीं हुआ ना, लेकिन शरीर संबंधी जो वहाँ पे कष्ट उन्होंने भोग रहे होंगे ना, वो कितने वेदना हो रही होगी, कितने दुर्गंध जारी होगी उनके नाक में, के नाक के द्वारा, घ्राण इंद्रिय के द्वारा। देखिए कहाँ वो तो, उनको तो आत्मा की सुगंध आ रही थी, उनको तो आत्मा की सुगंध आ रही थी भाई साहब। ओहो, आज टाइम का ध्यान नहीं करा, वो बस ये मुश्किल हो जाती है। आने दो, आ रहे लोग बाग आने दो। चलिए फिर शुरू करते हैं आगे चर्चा। तो बात ये हो रही थी कि मुनिराज जो है उनका तप और ध्यान की एकाग्रता, उसका तो जो है इनकी इतनी आत्मबल बढ़ जाता है कि अपनी आत्मा में रमण करते हैं और शरीर के से बिल्कुल उपेक्षा उनकी हो जाती है, शरीर से बिल्कुल भिन्न अपने आप को महसूस करते हैं। अनुभव में आता है, शरीर आता ही नहीं, शरीर तो समझो कि क्या दृष्टि होती नहीं, द्रव्य दृष्टि में ही अपनी आत्मा में ही वो रमण करते हैं, डूब जाते हैं। और वो धीरे धीरे उनकी इतना शुद्धोपयोग, इतना रमण होता है, इतनी तल्लीनता हो जाती है कि कर्मों की श्रृंखला टूटती जाती है और फिर सर्व कर्मों का नाश होकर और वो मोक्ष की प्राप्ति उनको हो जाती है। देखो ऐसा है, आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि देखो उनको काहे की उनका उन्होंने विचार काहे का बनाया था, लक्ष्य बनाया था उन्होंने, मुनिराज ने, मोक्ष की प्राप्ति का। और संसारी जीवों को क्या लक्ष्य क्या होता है? धन की प्राप्ति का, कि कैसे हमको धन की प्राप्ति हो जाए, धन की लालसा में वो जो है। और देखो तरह तरह के वो ताने बाने बुनता है अपने मन में, बैठे बैठे सपने देखता है, कल्पनाओं में उड़ान भरता है। कल्पनाओं में मान लो किसी ने लॉटरी का टिकट ले लिया हो तो वो उसी के बाद मान लो मेरी लॉटरी खुल गई तो ये करूँगा, मैं ये करूँगा, योजना बनाने लगता है। एक टीवी पे सीरियल आया था, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, आपने देखा होगा, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, एक टीवी सीरियल आया था पहले। क्यों संदीप, देखा था? तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने। तो ऐसी अज्ञानी जीव जो है सपने देखता है कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। तो एक उदाहरण है कि एक
जो है जीव जो है एक था, गृहस्थी था। गृहस्थी क्या, एक सामान्य आदमी था, मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी। वो मक्खन डाल के उसमें मक्खन वाला, उसमें छाछ ऐसे इतनी बढ़िया पीता था, उसमें मक्खन था, मक्खन रहता था। तो मक्खन उसकी मूँछों पे लग जाता था, मूँछों पे वो मक्खन। तो क्या करता था वो उस मूँछों पे से अपने मक्खन को निकाल के घड़े में रोजाना जमा करता जाता था। रोज छाछ पीता था वो, और रोज जो है सब अपनी मूँछों पे जो लगवा मक्खन जो लग जाता था उसको वहाँ से हटा के और उसमें घड़े में जमा करता जाता था। और उसने हंडिया बना लिया। हंडिया जब वो धीरे धीरे भरने लगी वो, तो उसने वहाँ ऊपर छीके पे टाक दिया, ऊपर छीके पे टाक दी उसने, और ठीक उसके नीचे सोता था उसकी रक्षा करने के लिए। तो वो सबने देखता था कि अब क्या होगा, अब देखो भाई आधी तो भर गई है, अब थोड़ी जैसे पूरी भर जाएगी मैं इसको बेचूंगा बाजार में, कितने पैसे मुझे मिल जाएंगे, और मैं क्या होगा, फिर मैं मकान बनाऊंगा, फिर शादी करूंगा, फिर मेरे बच्चे होगा, तो फिर क्या, वो बच्चा रोएगा तो मैं अपनी पत्नी को डांटूंगा और उसको जोर के लात मारूंगा, तो उसको देखते संभालती नहीं, उसको चुप नहीं करा सकती। और जैसे ही उसने लात मारी सपने के अंदर, और वो हंडिया पे लगी जाके, और वो हंडिया टूट के नीचे आ गई। और कहाँ गया वो जी, सीधा नरक गति में गया। ये है, देखो, ये सपनों की दुनिया में जीते हैं आदमी, सपनों की दुनिया में। तो भैया हमें देखो, हमें कोई लक्ष्य प्राप्ति कर देख, आचार्य कहते हैं सपने देखना, अपने ऊंचाई को प्राप्त करना, तरक्की करना, जीवन में तरक्की करना, चाहे वो व्यवहारिक जीवन में, लौकिक जीवन में तरक्की करना हो, या आध्यात्मिक क्षेत्र में, या अपने मोक्ष की प्राप्ति का हमें लक्ष्य बनाना है। लेकिन हमें अगर मोक्ष की प्राप्ति का लक्ष्य बनाया है तो हमें उस संबंधी पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। बिना पुरुषार्थ करे थोड़ी हो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, क्यों भाई साहब हैं? इसी प्रकार से लौकिक जीवन के अंदर भी हमें कोई अपने लक्ष्य बनाया है तो उस संबंधी हमको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तभी हम उसके लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तो कहना चाह रहे आचार्य, कहना चाह रहे हैं कि हमें तो आचार्य भगवान, देखो गुरु ने कितनी करुणा है उनकी, वो कह रहे हैं हे जीवो, हमें जो अगर तुम्हें कल्पना में जीने का वो तुम्हें अगर एक भाव तुम्हारे अंदर संस्कार है ना, तो भैया जीव को अपने वीतरागता के निर्घंत वीतराग को प्राप्त करने के लिए निर्घंत मुनि बनने के भी चिंतन करना चाहिए। ये है चिंतन, है सबसे सही चिंतन कि हे प्रभु कब मैं वीतरागता को प्राप्त करूं, कभी ऐसी मुनि दशा को प्राप्त करूं कि मैं भी निर्घंत मुनि बनकर और मैं भी तप ध्यान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति करूं। ऐसी वीतराग भाव का चिंतन करना चाहिए। भावों का भावना भवनाशिनी होती है, भावना भवनाशिनी कहा है आगम के अंदर हमारे, कि भावना जैसी भावना करोगे तो उसके लिए जब पुरुषार्थ करोगे तो उसका वो तुम उससे सफल होगे। एक दिन तुम्हारी वो भावना पूरी हुए बिना रहेगी नहीं। क्यों? इसलिए कहा कि भावना भवनाशिनी होती है। जैसे जैसे हम भाव करते हैं, रोजाना भाव बनाते हैं, तो उसी के अनुसार जब हम पुरुषार्थ करेंगे तो निश्चित रूप से हमें उसकी लक्ष्य की प्राप्ति होगी हमारे। तो इसलिए हमें अपने को मुनि निर्घंत दशा में, देखो मैंने पहले भी एक दफे कहा था मंदिर के अंदर स्वाध्याय करते हुए, हम देखो हम भाव, जैसे मैंने पहले भी कहा क्या कि भावों की स्वतंत्रता तो हमारे ऊपर डिपेंड करती है ना। तो क्या हम अगर बुरा विचार लाते हैं, बुरी भावनाएं मन में लाते हैं, तो क्या उत्कृष्ट से उत्कृष्ट भाव नहीं ला सकते अपने मन के अंदर? उत्कृष्ट विचार क्या है? मनुष्य जीवन की सार्थकता तो मुनि बनने में है। मनुष्य जीवन की सार्थकता मुनि बनने में है, कि वो अंतिम लक्ष्य है। मुनि पर्याय को धारण करना है, वो अंतिम लक्ष्य है मोक्ष मार्ग का, कि नग्गो ही मोक्ष हो। जिसने कहा आचार्य कुंद गोस्वामी ने अपने अष्टपहुड़ में, नग्गो ही मग्गो, कि नंगता ही मोक्ष मार्ग है। तो इसलिए हमें ऐसी भावना ला सकते हैं ना अपने मन में कि हम भी कभी अपने आप को देखें मंदिर में खड़े हुए अपने आप को निर्घंत अवस्था में नहीं देख सकते। क्यों भैया बोलो? हम अपने आप को मंदिर के अंदर भगवान के दर्शन करते हुए अपने आप को मुनि दशा में देखें, अपने आप को देखें। क्यों भाव नहीं ला सकते? ऐसा मुनि अपने आप को मुनि के रूप में देखने का भाव नहीं ला सकते। ऐसी भावना लानी चाहिए, इस प्रकार का चिंतन करना चाहिए हमें। तो उस प्रकार से आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, इस प्रकार की भेद विज्ञान का चिंतन करना, मनन करना, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तभी हमारा कल्याण का मार्ग बनेगा।
तो आज का बस यही है, और कल ये हमारी आखिरी, कल हमारी समापन ये गाथा समापन हो जाएगा। अभी एक दो बातें और बतानी है कि इसमें आया था कि चौथे गुणस्थान में बंद और निजरा दोनों समान है, और कषाय और अकषाय जीवों को तो केवल निजरा ही निजरा है। अब ये दो कथान की दो बातें की चर्चा और करनी है, वो कल हमारी पूरी चर्चा हो जाएगी और कल हमारी गाथा का समापन हो जाएगा। फिर परसों से नई गाथा का हम वर्णन करेंगे, ठीक है। इसी बस आज वाणी का विराम देते हैं यहीं पर, और हम ये भावना भाएँ हम भी कि मुनि बनने की भावना हम भी भाएँ, भेद विज्ञान करने की भावना भाएँ, तभी हमारा कल्याण होगा, तभी हमारा मोक्ष मार्ग बनेगा। इसी बात के साथ जय जिनवाणी माता की जय। न मे समय साराय स्वानुभूचकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वावंतरी छिद्दे। श्रुत ज्ञान से जो जानते हैं श्रुत केवल आत्मा, श्रुत केवली उनको कहें श्रुत केवली, सब ज्ञान ही है।